पाठ 16 मूसा का बचाया जाना और अगुवाई के लिए चुनाव। सत्य, परमेश्वर ने मूसा को इस्राएलियों को मिस्र देश से छुड़ाने के लिए चुना। बाइबल आयत, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो सो हूँ। तू इस्राएल से ये कहना, जिसका नाम मैं हूँ, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। निर्गम 3:14। परिचय, कई साल पहले परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था उसके वंशज परदेसी देश में 400 वर्ष तक गुलामी करेंगे। उत्पत्ति 15:13। बाद में अब्राहम का पोता याकूब और उसका परिवार अकाल के कारण मिस्र देश गए और वहां गुलाम बन गए। निर्गम 1:1-7। यूसुफ और उसके परिवार की मृत्यु मिस्र देश में हो गई और इस्राएलियों की जनसंख्या में तीव्रता और वृद्धि हुई और वे पूरे मिस्र देश में फैल गए। निर्गम 1:8-17। मिस्र का नया राजा उसने भयभीत हो गया। मिस्रियों इस्राएलियों के साथ गुलामों की तरह बर्ताव करने लगे, फिर भी इस्राएली वृद्धि करने लगे। निर्गम 2:1-10। इसका बालक के माता पिता ने विश्वास किया कि परमेश्वर का उसका ध्यान रखेगा। परमेश्वर ने राजा की पुत्री का उनको प्रयोग मूसा का जीवन बचाने के लिए किया और एक दिन उसने मूसा का उपयोग इस्राएलियों को आज़ाद करने के लिए किया। परमेश्वर अपने लोगों और तुम्हारा ध्यान रखता है। निर्गम 2:11-16। जब मूसा जवान हो गया, उसने अपने इस्राएली भाइयों की सहायता करनी चाहिए, किंतु वे असफल हो गया और मूसा को मिस्र से भागना पड़ा और वे मिधान देश में चरवाहे बन गया। परमेश्वर के अलावा कोई भी इस्राएलियों को गुलामी से छुड़ा न सका। निर्गम 2:23-25। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था 400 साल बाद इस्राएलियों को गुलामी से छुड़ाएगा। परमेश्वर अपने वायदों पर निर्धारित करता है और पूरा समय पर करता है। निर्गम 3:1-6। एक बार मूसा अपनी भेड़ों को सीन पहाड़ पर चरा रहा था और उसने वहां पर एक झाड़ी को जलते हुए देखा, पर राख में बदल नहीं सकती थी। जो परमेश्वर कर सकता है वह कोई नहीं कर सकता। जब तक परमेश्वर ने स्वयं जलती हुई झाड़ी में आवाज ना दी, तब तक मूसा पहचान नहीं पाया। परमेश्वर ने मूसा को अपनी चप्पल उतारने को कहा, क्योंकि वे पवित्र जगह पर खड़ा था। परमेश्वर पवित्र है। नंगे पैर नम्रता और समर्पण का चिन्ह है। दास नंगे पैर कार्य करते हैं। निर्गम 3:10-7। परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार किसी को भी चुन सकता है। परमेश्वर ने मूसा को इस्राएलियों को गुलामी से मुक्ति दिलाने और पुण्य उन्हें वाचा के देश तक पहुंचाने के लिए चुना। निर्गम 3:11-12। पहली बार मूसा असफल हो गया और वह दोबारा कोशिश करना नहीं चाहता था। मूसा ने कहा, मैं कुछ भी नहीं हूँ। परमेश्वर ने कहा वह उसके साथ रहेगा और इसका सबूत जब इस्राएली मिस्र से निकलकर सीन पहाड़ तक पहुँचे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। निर्गम 3:13-15। मूसा ने परमेश्वर से उसका नाम पूछा। परमेश्वर ने अपने आप के बारे में बताया, मैं जो हूँ सो हूँ। परमेश्वर के नाम कई हैं। निर्माणकर्ता, सब कुछ देखने वाला, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान, विश्वास योग्य और कभी न बदलने वाला, न्यायी, सब बुराई का पलटा लेने वाला, प्रेमी, दयालु और कृपालु। परमेश्वर अपने आप को मैं कहता हूँ। इसका अर्थ है कि परमेश्वर स्वयं अस्तित्वमान है। बाइबल के सर्वप्रथम वचन में लिखा है, आदि में परमेश्वर को किसी की आवश्यकता नहीं है। उसने सब कुछ बनाया और वही जीवन का स्रोता है। सब कुछ उसके अधिकार में है। वह सबसे महान है। केवल महान यहोवा ही इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा सका। निर्गम 3:18-22 आयत। परमेश्वर ने मूसा को सब कुछ बता दिया जो भी उसने होने वाला था। परमेश्वर सब कुछ जानता है। परमेश्वर
सब कुछ जानता है। निर्गम 4:1 और 20। मूसा ने पूछा, वे क्या करे अगर इस्राएली विश्वास न करे तो? परमेश्वर ने उसे चमत्कार करने की सामर्थ्य दी, जिससे ये सिद्ध हो जाए कि वे परमेश्वर के द्वारा भेजा गया था। मूसा ने परमेश्वर से कहा कि वे बोलने में निपुण नहीं हैं। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वे उसे क्या कहना है बताएगा। मूसा ने किसी और को भेजने के लिए कहा। परमेश्वर मूसा से क्रोधित हुआ। परमेश्वर ने मूसा से कहा, उसका भाई हारून उसके लिए बोलेगा। मूसा के पास परमेश्वर का आज्ञा पालन करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। व्याख्या। इस्राएली लोग राजा की गुलामी में थे, वे अपने आप से मुक्त ना हो सके। परमेश्वर ने उन्हें मूसा के रूप में मुक्तिदाता प्रदान किया। इस्राएलियों की तरह आप और मैं भी शैतान और बुरी आत्माओं की गुलामी में हैं और हम अपने आप से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर हमें मुक्ति देने वाला का वायदा करता है। पूछें, इस कहानी में कौन सी बात आपको अचंभित करती? इस कहानी में कौन सी सबसे बात रुचिकर थी? चुनौती। जो भी इस सप्ताह में आपने सीखा है वह दूसरों को भी सिखाएं। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना कराना चाहते हैं और इस वचन के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। आमीन।